आज कलाम मुकद्दस में से हम जो सीखेंगे, ये हम दादकी के बारे में सीखेंगे। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये दादकी शरीयत का कानून है, मसीहत का नहीं है। लेकिन मैं अपने बहन भाइयों को और सबको ये बता देना चाहता हूँ, ये ना तो शरीयत का कानून है, ना ही किसी और किताब का, बल्कि ये खुदा से एक बरकत लेने का सबब है कि किस तरीकाकार से खुदा से हम बरकत को हासिल कर सकते हैं। और यही सबब है कि जो हमारे पाकिस्तान के लोग क्रिश्चियन है ना, यीशु मसीह के मानने वाले हैं, यीशु मसीह पर भरोसा रखने वाले हैं, आज तक उनमें से गुर्बत खत्म नहीं हुई। इसका यही सबब है। और खुदा चाहता है कि आप गरीब ना रहें, लेकिन हमारे गरीब रहने का सबब ये है कि हम खुदा की नाफरमानी करते हैं और जो कुछ खुदा कहता है शायद वो करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके लिए हम कलाम मुकद्दस में से पैदाइश की किताब में से सीखेंगे। पैदाइश की किताब उसका 28 नंबर बाब और उसकी 18 से पढ़ते हैं। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था लेकर स्टोन की तरह खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैतइल रखा। पहले उस बस्ती का नाम लोज था। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं, तो खुदाबंद मेरा खुदा होगा और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही मैं जरूर ही तुझे दिया करूंगा। लेकिन आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि ये जो बंदा खुदा का बंदा याकूब है, इसके लिए शायद ये इसने इसके लिए ये हुक्म नहीं है कि तूने दाद के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन ये शख्स खुद ही खुदा की हजूरी में मन्नत मान रहा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि याकूब इस बात को जानता है कि अगर खुदा से बरकत को हासिल करना है तो फिर हमने अपना 10वां हिस्सा हर हाल में खुदा को देना है। तो लिखा है कि जब याकूब अपने घर से निकला अपने मामू के यहाँ जाने के लिए अपनी माँ के कहने पर तैयार हुआ, तो रास्ते में उसको एक इलाका के अंदर रात पड़ गई और वो सो गया। उसने अपने सरहाने एक पत्थर को धरा और सरहाने पत्थर को रखकर और वो सो गया। लिखा है कि वो एक ख्वाब देखता है कि सीढ़ी लगी हुई है और वो उस सीढ़ी पर फरिश्ते कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं, लेकिन उसके ऊपर खुदा खड़ा है, आगे खुदा खड़ा है। और खुदा ने याकूब के साथ कलाम किया कि मैं तेरी नस्ल, लिखा है यहाँ पर इसकी 13 में, और खुदाबंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदाबंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा और तेरी नस्ल जमीन की गर्द के जर्रों की मानद होगी और तू मशरक और मगरब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख मैं तेरे साथ हूँ हर जगह, जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा और तुझको उस मुल्क में फिर लाऊंगा और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम ना था। और उसने डर कर ये कहा कैसी भयानक जगह है, सो ये खुदाबंद के घर और आसमान के आस्थान के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ कुछ नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि खुदा के बंदा से जो मुंह से उसके अल्फाज निकले हैं, अल्फाज ये थे कि यहाँ खुदाबंद का घर और उसका आस्थाना होगा, यहाँ पर खुदा मौजूद है। लेकिन खुदाबंद ने जो कुछ कहा उसके मुताबिक खुदाबंद ने किया। अगर आज हम देखते हैं ये जो बनी इसराइल का मुल्क है, जिस जगह पर याकूब ने पत्थर को धरा था उसी जगह पर वो आबाद है, जिसको हम हैकल खुदा का घर कहते हैं। जिस जगह पर याकूब ने ये पत्थर खड़ा किया और तेल डाला था
वहां पर ही वो मुल्काबाद है जिस पर पत्थर पर धरा था, उन्होंने तेल लगाकर वहां पर खड़ा किया था, वहां पर खुदा का घर बना हुआ है। ये खुदा के लोगों की बात है कि जो कुछ वो अपने मुंह से कहते हैं, खुदा उनके अल्फाज को पूरा करता है। जब ये यकूब ने सारा माजरा देखा, देखने के बाद यकूब सुबह सवेरे उठा और उसने ये सारा काम किया। फिर उसके बाद वो सारी बातें करता है। करने के बाद फिर वो उसके बाद उसकी 20 हैत के अंदर मन्नत मांगता है। और यकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूं इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं, तो खुदाबंद मेरा खुदा होगा और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर तुझे दिया करूंगा। लेकिन जब यकूब ने खुदाबंद की हजूरी में मन्नत मानी, मन्नत मानने के बाद फिर वो अपने मामू के यहाँ, मामू लाबन के यहाँ वो चला गया। वहां पर जाकर उसकी उसने खिदमत की। तो उसने कहा कि भाई मैं खिसपरी में खिदमत करवाना नहीं चाहता, तू मेरे साथ उजरत मुकाले कि मेरे कि मुझसे क्या लेगा, अपनी जो जो मेहनत कर रहा है इसके मुझे क्या लेगा। लेकिन वो चाहता था कि मेरी शादी मेरे मामू के घर में हो जाए। लेकिन उसने कहा मैं अपनी तेरी बेटी राखल की खातर 7 साल तक तेरी भेड़ बकरियां चराऊंगा। उसने कहा मुझे ये शर्त मंजूर है। उसको 7 साल उसकी मोहब्बत में ऐसे ही लगे जैसे चंद दिनों के बराबर था। लेकिन आगे लिखा है कि उसने 14 साल तक अपने मामू की बेटियों की खातिर उसकी खिदमत की और उसके मामू ने अपनी 2 बेटियां यकूब के साथ ब्याह की। जब ये सारा माजरा हुआ तो जब 14 साल उसने मेहनत की, 14 साल के बाद उसने वापस आने का मुतालबा किया, तो उसने उसके मामू ने कहा नहीं भाई आपने मेरे साथ रहना है, खुदा ने आपको बरकत बख्शी हुई है, तो आप मेरे अब मुझसे तो मेरे साथ तो अपनी उजरत मका ले ताकि तू मुझसे भेड़ बकरियां चराने का क्या लेगा। तो लिखा है कि जब उसने ये बात की तो आगे हम देखते हैं कि उसकी 31 बाब के अंदर क्या लिखा है। 31 बाब में उसकी 7 के अंदर में लिखा है, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा दे देकर 10 बार मेरी मजदूरी बदली, पर खुदा ने उसको मुझे नुकसान पहुंचाने ना दिया। जब उसने कहा कि चितले बच्चे तेरी उजरत होंगे, तो भेड़ भेड़ बकरियां चितले बच्चे देने लगी। और जब कहा कि धारीदार बच्चे तेरे होंगे, तो भेड़ बकरियों ने धारीदार बच्चे दिए जो खुदा ने तुम्हारे बाप के चांद पर लेकर मुझे दिए। अब यहाँ पर यकूब अपनी बीवियों को ये बात कह रहा है कि जब मैंने उसके साथ ये मुतालबा किया कि मैं जो भेड़ बकरियां इस रंग के यानी कि बच्चे देंगी, वो बच्चे मेरी उजरत होगी। तो लिखा है कि भेड़ बकरियों ने सारे बच्चे जैसे यकूब ने मांगे थे वैसे ही दे दिए, वैसे ही भेड़ बकरियों ने दिए। फिर लिखा है कि जब वो ऐसा हो रहा था तो उसके मामू ने उसकी मजदूरी के बारे में लिखा हुआ है, कहता है भाई तूने मेरी 10 बारी मजदूरी तेरे बाप ने हमारी बदली है। यानी कि 6 साल के अंदर 10 बार मजदूरी का बदल देना शायद ये कोई आसान सी बात या मजदूर के लिए शायद बर्दाश्त नहीं हो सकता कि वो बार बार उसकी मजदूरी बदले। लेकिन खुदा यकूब के साथ था और खुदा यकूब की मदद करता था और खुदा चाहता था कि यकूब ने जो मन्नत मानी है इसके मुताबिक मैं इसको बरकत हर हाल में दूंगा, क्योंकि उसने कहा था कि जो कुछ तू मुझे देगा इसका मैं 10वां हिस्सा तुझे हर हाल में दूंगा। अब खुदा जानता था कि अगर मैं यकूब की भेड़ बकरियों के 10 बच्चे होते हैं तो एक मेरा होगा, अगर 20 बच्चे होते हैं तो 2 मेरे होंगे, अगर 40 बच्चे होते हैं तो 4 मेरे होंगे, अगर 50 होते हैं तो 5 मुझे मिलेंगे। क्योंकि खुदा इसको जानता था कि मैं यकूब मेरे साथ वफादार है और यकूब मेरे साथ मेरा हमेशा ही मेरे साथ वफादारी रहेगा। ये अपने माल के अंदर या मेरे हिस्सा के अंदर खयानत नहीं करेगा, बल्कि ईमानदारी के साथ जो कुछ इसने कहा है उसके इवज उसको देता रहेगा। इसका मतलब ये है कि जब हम खुदा के साथ वादा करते हैं या मन्नत मांगते हैं,
अगर हम उस मन्नत को पूरा करते हैं तो फिर खुदा हमारे साथ वफादार है, फिर जो हमारा खुदा कहता है वो करता है। लेकिन हम पीछे क्यों हैं कि हमारी खुदा के साथ वफादारी नहीं है। हम कहते कुछ और है लेकिन करते कुछ और है। खुदा के साथ वादा कर लेते हैं लेकिन वादा करने के बाद भूल जाते हैं, उसके साथ बेवफाई करते हैं। बजाय कि हम खुदा से बरकत को हासिल करें, हम नुकसान उठाते हैं। अगर हम इस कलाम के मुताबिक जो अब हमने पढ़ा है, इस हिस्सा के मुताबिक वफादारी के साथ हम खुदा के साथ चलते हैं ना, तो खुदा फिर आपके साथ वफादार है। जो कुछ आपने कहा है खुदा उसको उसके मुताबिक देने के लिए तैयार है। यहाँ पर लिखा है कि जो मजदूरी वो कर रहा था, अपने मामू की भेड़ बकरियां चरा रहा था, उसकी उजरत ये थी कि अगर वो भेड़ बकरियां अपने बच्चे चितले देगी तो उसकी उजरत जकूब की होगी। तो लिखा है कि सब भेड़ बकरियों ने बच्चे कैसे दे दिए? चितले दे दिए, क्योंकि उसने खुदा के साथ वादा किया था। खुदा का बरकत का वादा है कि खुदा कभी किसी को गरीब रहने नहीं देता। खुदा नहीं चाहता कि खुदा के लोग गरीब हो या मस्कीन हो, लेकिन खुदा चाहता कि मैं अपने लोगों को हर हाल में बरकत दूंगा। लेकिन जब जकूब ने वफादारी खुदा के साथ की तो तमाम भेड़ बकरियों ने बच्चे जैसी जकूब की उजरत थी वैसे ही दे दिए। फिर लिखा है कि उसके मामू ने उसकी मजदूरी को तब्दील कर दिया। भाई इस रंग के बच्चे नहीं होंगे, इस रंग के बच्चे तेरे होंगे। तो भेड़ बकरियों जब दूध फिर उसकी उजरत तब्दील कर दी, तमाम भेड़ बकरियों ने वैसे ही बच्चे दे दिए। इस तरीकाकार से जकूब के पास इतना माल हो गया कि वो खुद भी चराता था, उसके बेटे भी चराते थे, लेकिन उसके पास नौकर चाकर भी थे, ताकि इतना माल अकेला वो संभाल, जितना खुदा ने उसको दिया संभाल नहीं सकता था। लेकिन बताना चाहता हूं, लेकिन खुदा हमारे साथ वादा करता है कि जब मैं आपको बरकत दूंगा या मेरा आसमान खुल जाएगा तो फिर आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। इसी तरह खुदा ने जकूब को बरकत दी और जकूब खुदा के साथ वफादारी के साथ चलता रहा और वफादारी के साथ खुदा को वो अपना 10वां हिस्सा देता रहा, जिसके एवज खुदा ने उसको जो कुछ जकूब कहता था उसी तरीकाकार से उसको बरकत मिलती थी। और तमाम भेड़ बकरियां बच्चे वैसे ही दे देती थी, जिसके सबब से खुदा ने जकूब को इतनी बरकत बख्शी, इतनी बरकत बख्शी कि शायद हम तो पाकिस्तान के क्रिश्चियन होते हुए सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हम जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन खादम हो या आम लोग हों, बताना चाहता हूं, सच्चाई को, हकीकत को मैं बयान कर देना चाहता हूं। लेकिन हम लोग खुदा के जो वादे किए हुए हैं ना, उसके मुताबिक हम बरकत को हासिल नहीं करते। लेकिन हमारे अंदर एक सोच है। सोच क्या है कि जब तक हम यीशु मसीह को मानते रहते हैं, ईमानदार बने रहते हैं, लेकिन जो खुदा के साथ वादे किए गए या खुदा कहता है कि किस तरीकाकार से आप इस जमीन पर रहकर आप बड़े आदमी भी हो सकते हैं, आप बरकत को हासिल भी कर सकते हैं। लेकिन हमने एक और अपने अंदर सोच रखी हुई है। वो सोच ये है, हमारी सोच ये है कि जब तक हम पाकिस्तान के अंदर रहकर हम अपने तरीकाकार से या यीशु मसीह को मानते रहेंगे या यीशु मसीह पर ईमान और भरोसा रखेंगे, शायद जिस तरीकाकार से हम बरकत पाना चाहते हैं तो उस तरीकाकार से बरकत हम पा नहीं सकते। लेकिन हमने एक और दूसरा तरीकाकार हमने अपनाया हुआ है, वो है गोरा या गोरी। यीशु मसीह को से बरकत को हासिल नहीं कर सकते, फिर हम चाहते हैं कि जब कोई ना कोई गोरा या गोरी हमारे कंट्रोल में नेट पर बैठकर आ जाता है ना, फिर झूठ जाट बोलकर हम उससे डॉलर लेते हैं। पता नहीं हम उसको क्या क्या कहते हैं, झूठी फिल्में बनाते हैं, बच्चों की नंगों की तस्वीरें बनाते हैं, भट्टों पर चले जाते हैं, उनकी तस्वीरें बना बना कर वहां पर भेजते रहते हैं। फिर हम जब वो लोग भी ऐसे, वो जब हमें पैसा देने भेज देती है ना, फिर हम कहते हैं जी अब खुदा ने हमें बरकत दी है। भाई ये एक ऐसी बरकत है जो हम गोले से लेते हैं। बरकत हमने यीशु मसीह से लेनी है, बरकत हमने खुदा से लेनी है। खुदा ने बरकत देने का बाइबल के अंदर वादा किया है कि किस तरीकाकार से बरकत हम ले सकते हैं। लेकिन जकूब ने हमें सिखाया है बरकत लेकर, हमारे सामने जकूब ने हमें सिखाया है कि अगर जकूब को खुदा बरकत दे सकता है, हमें जैसे सीखना चाहिए। अगर खुदा जकूब को बरकत दे सकता है, खुदा मुझे भी बरकत दे सकता है, खुदा आपको भी बरकत दे सकता है, बाकी लोगों को भी बरकत दे सकता है। लेकिन हमने एक सोच अपने अंदर की हुई है कि जब तक गोरा नहीं मिलेगा तो हमें बरकत नहीं मिलेगी। मैं आज शुभ अपने तमाम बहन भाइयों को बता देना चाहता हूं
हम गोरे से पैसा तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन खुदा की बादशाही को हासिल कर नहीं सकते। ये हम एक बहुत बड़ी नाफरमानी करते हैं कि जब हम ऐसे काम करते हैं। मैं अपने तमाम बहन भाइयों को, जितने लोग भी पाकिस्तान के अंदर ईमानदार हैं, गैर ईमानदार हैं, गैर ईमानदारों के लिए भी मेरी दुआ है कि वो भी ईमानदार बन जाएं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और उससे बरकत को हासिल करें। बरकत को हासिल करने के लिए जो मैंने कलाम मुकद्दस में से पैदाइश की किताब 31 बाब की मैंने 7 आयत में पढ़ा है कि जिस तरीकाकार से वो खुदा से बच्चों को कहता था, भेड़ बकरियां वैसे ही बच्चे देती थी। यहां से आप इसको आप पढ़कर सीख सकते हैं कि किस तरीकाकार से खुदा ने यकूब को इतनी बरकत बख्शी। तो मैं अपने तमाम बहन भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान के अंदर है, तब भी आप पाकिस्तान के अंदर रहकर खुदा से अपनी बरकत को हासिल कर सकते हैं, जिस तरह खुदा के बंदा यकूब ने बरकत को हासिल किया है। अगर हम मलाकी की किताब को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि सारी दाज की जखीरा खाना में लाओ, इसी से मेरा इम्तिहान करो। खुदा ने अपनी अजमाइश के लिए नहीं कहा कि मेरी अजमाइश करनी है, लेकिन दाजकी के अंदर खुदा ने कहा कि मुझे अजमा कर दे, मैं किस तरह आसमान के दरीचों को खोलकर तुझे बरकत देता हूँ। जब खुदा कहता है कि जी तू करके दिखा, तो जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा में बरकत देता है, खुदा में बरकत देता है जब हम ऐसा करते हैं। लेकिन हम ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। मुश्किल है नेट पर बैठकर आसान काम है पैसा कमा लेना, लेकिन खुदा की फर्मा बरदारी करके बरकत को हासिल करना शायद हमारे लिए मुश्किल है। भाई अगर खुदा कहता है मुझे आजमा कर देख, फिर आप देखे, खुदा को आजमा कर देखे दाजकी के अंदर कि खुदा किस तरीकाकार से आसमान के दृश्य खोलकर आपको बरकत देता है। दृश्य का मतलब ये नहीं होता है कि खुदा कुछ सराख करेगा, बल्कि दृश्य का मतलब ये होता है कि खुदा आसमान की खिड़कियां खोलकर आपको बरकत बख्शेगा। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, हम मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप खुदा से खुदा के कानून के मुताबिक बरकत को हासिल करें, ताकि जब हम कानून के मुताबिक बरकत हासिल करेंगे, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। इसलिए हम सबको ये चाहिए कि जैसे यकूब ने खुदा से बरकत को हासिल किया, उसी तरीकाकार से खुदा से बरकत को हासिल करेंगे। कि जो कुछ हम खुदा से कहेंगे, उसी तरीकाकार से खुदा हमारी बात को, हमारी दुआ को सुनेगा। खुदा आप सबको अपने कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।